प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं। इनको बेसिकली कल कराची विजिट करना था लेकिन आज आए, इसलिए हमने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की रिक्वेस्ट पे उनका हमने इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन फिरदौस शमी नकवी साहब ने मुझे डे बिफोर यस्टरडे इन्फॉर्म किया था, लेकिन आज इस वक्त कोई पिछले 45 मिनट से हमारा वेट कर रहे हैं। फिरदौस नकवी जो है वो बहुत बेसिकली मुहिब्बे वतन किस्म के इंसान है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक कारोबारी इदारे से मुंसलिक रहे और मैं इनको बहुत ज़माने से जानता हूँ पर्सनली। पीटीआई कराची की सीनियर लीडरशिप का पार्ट है, नेशनल थिंक टैंक का भी पार्ट है और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में और इस वक्त एमपीए हैं सिंध असेंबली के। इमरान खान के जो कुछ साथी हैं जिनका उनसे सुनामी से पहले जब पीटीआई अपने जोरों पे नहीं थी उस वक्त से साथ है, तो ही इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज देयर। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिरदौस नकवी साहब। अभी तक का मैं आपको ओवरव्यू दूं कि आफ्टर द इनॉग्रल विद गवर्नर सिंध, उनको हमने गवर्नर सिंध के तौर पे लिया था, नॉट एस पीटीआई, ही रिप्रेजेंटेड फेडरेशन। और हमने जो इस पॉलिटिकल पार्टीज को लिया उसमें पीएमएलएन से मोहम्मद जुबैर साहब ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने, एमक्यूएम पाकिस्तान से फैसल सतवारी ने, जमात इस्लामी से इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान ने और लास्ट में पीएसपी से सैयद मुस्तफा कमाल ने पार्टिसिपेट किया। और यू आर हियर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएसपी, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा फॉर्मेट ये कि हमारे टोटल 20 मिनट होते हैं, उसमें 10 मिनट का अगर आप एक ओवरव्यू दे दें वे फॉरवर्ड, और आज आपका पैकेज भी आ गया है तो उसकी आई थिंक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से हमें मिल जाएगी। और आखिरी 10 मिनट में हम सवाल करेंगे, अगर आप 10 से 12 मिनट पे आएंगे तो हम सवालात कम कर देंगे, 20 मिनट में आपको क्लोज करेंगे। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बुनियादी तौर पे कराची का जो मसला है, जैसे कि आपके पिछले मुकर्रिरीन से भी मुझे सुनने का, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस का है कि कराची के तमाम इदारे तबाह कर दिए गए हैं और कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम में नहीं। दूसरा जो मसला है वो सिस्टम का इटसेल्फ है कि जो सिस्टम डिजाइन किया गया, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 का कहते हैं, वो इतना फ्लॉड है कि उसके तहत दुनिया का कोई शहर चल ही नहीं सकता, ना वो मॉडल दुनिया के किसी शहर में एग्जिस्ट करता है। हमारी हर दफा ये कोशिश जो होती है री इन्वेंटिंग द व्हील, ये इस मुल्क को बार बार प्रॉब्लम में लाती है। दुनिया के बहुत ज्यादा बड़े इतने शहर नहीं हैं कि जो हाथों की उंगलियों से ज्यादा हों, जिनकी आबादी 2 करोड़। आपको ये देख लेना है कि मेजॉरिटी में कौन सा सिस्टम चल रहा है। अगर आप उस जैसा सिस्टम ले लेंगे तो आपको चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा। एक एम्पावर्ड मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये इसका सोल्यूशन है। उसके नीचे जो काउंसिल उसकी है, जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, वो है। उसके साथ उस मेयर को सिर्फ अकेले और सियासी लोगों को नहीं आना, उसको अपनी कैबिनेट में जो है टेक्नोक्रेट्स लेने की गुंजाइश होनी चाहिए। जिस तरह के फेडरल गवर्नमेंट चलती है उसी तरीके से एक सिटी गवर्नमेंट भी चलती है। सिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हर वो चीज होनी चाहिए जो उस सिटी तक महदूद है। जो सिटी से बाहर जाती है वो प्रोविंस के पास चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, ट्रैफिक पुलिस का निजाम सिटी गवर्नमेंट के पास, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल पुलिस प्रोविंस के पास। इट मेक्स सेंस। इसी तरीके से आपको आप एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ इट इज लिमिटेड टू द सिटी, वो सिटी गवर्नमेंट के पास होगी। अगर वो प्रोविंस के है तो वो प्रोविंस के पास होगी, और अगर वो नेशनल लेवल का है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी। ट्रांसपोर्ट जैसे ले ले, जो बसें शहर के अंदर चलती हैं उसका निजाम सिटी गवर्नमेंट के पास, जो बसें बिटवीन सिटीज ऑफ अ प्रोविंस चलती हैं वो प्रोविंस के पास उसका कंट्रोल होना चाहिए। बदकिस्मती से जितने लोग इस शहर पे हुकूमत करते रहे, उन सब के हाथ रंगे हुए हैं। और वही वाली बात है कि लगते सब बहुत अच्छे हैं, बातें सब बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। हर किसी ने अपने अपने वक्त में इस शहर की कमर में खंजर भोंका है। इसीलिए इस शहर का हाल आज ये है।
सबसे बड़ी सितम जरीफी जो है, इस शहर का कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। ये मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी पिछले 12 साल से सिंध गवर्नमेंट की। बगैर मास्टर प्लान के जब भी कोई डेवलपमेंट होगा वो एडहॉक होगा। जितना एडहॉकिज्म से दूर रहें और प्लान तरीके से ग्रोथ करेंगे उतना अच्छा। जो इस शहर के अंदर कमियां हैं वो आपके तमाम मुकर्रीन ने बता चुके हैं, उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सॉलिड वेस्ट उठता नहीं है, और बिल्डिंग कंट्रोल का मसाइल अपनी जगह है। वो सारे मसले पूरे शहर कराची को पता है। मसला ये, इसको हल कैसे किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने एक बिल जमा कराया है, के अंदर हम डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर की बात कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट खत्म कर दी है। हमने तकरीबन हर कराची के अंदर 200 सीटों की काउंसिल है। वो 200 सीटें इस तरह बनती हैं कि तकरीबन 42 MPAs है, जिसको हमारे ख्याल से एक्चुअली इस वक्त शहर की आबादी देखते हुए 64 होना चाहिए। हम कहते हैं आधे MPA की एरिया काउंसिल हो, जो इस वक्त यूसी है उसका साइज डबल कर दिया, और उसको एक एम्पावर्ड यूनियन काउंसिल, यानी 3rd टियर के बाद एक 4th टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं। 3rd टियर सिटी गवर्नमेंट है, 4th टियर जो है वो यूनियन काउंसिल है। यूनियन काउंसिल्स के तहत बुनियादी चीज पे वही सारी चीजें जो असूल पहले बताया कि जो कुछ उस यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखता है उस पर तमाम फिक्र। फॉर एग्जाम्पल, इलाके का प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर कौन पढ़ाएगा, टीचर कौन रखा जाएगा, वो उस यूनियन काउंसिल फैसला करेगी। इलाके का BHU, वो यूनियन काउंसिल फैसला करेगी। हमारे निजाम में कुछ और भी बहुत अच्छी बातें हमने डाली। हमने कहा कि बोर्ड लेवल जो कि 10,000 लोगों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, उससे 2 नुमाइंदे आएंगे। एक खातून होना लाजमी है और एक मर्द, और डायरेक्टली इलेक्टेड खातून। उसकी वजह से हम समझते हैं कि ख्वातीन जो हैं वो सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर। इस तरह ये लोग मिलके जो है सिटी काउंसिल बनाएंगे। लोकल एरिया काउंसिल का चेयरमैन भी डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय ऑल यूसी मेंबर्स। जो पैनल सिस्टम है उससे बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। इसी तरह मेयर भी डायरेक्टली इलेक्टेड। अब अगर ये एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट बन जाती है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये इस मुल्क के अंदर इतनी सितम जरीफी की गई कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर पूरे आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 140A जिसको आप कहते हैं, कभी वो आप इसके ऊपर पढ़ के दिखा दीजिए। 2.5 लाइन है, 2.5 लाइन है। इस मुल्क के अंदर 25 आइन की तरमीम हो चुकी है। इस मुल्क की सितम जरीफी ये है कि इस मुल्क में आज तक किसी जमहूरी हुकूमत में, इंक्लूडिंग इस वक्त की PTI की हुकूमत ने, कभी इलेक्शन नहीं कराया लोकल बॉडी का। पहले फौजियों ने कराया और बाद में पिछला इलेक्शन जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ। इस वक्त तक जमहूरी हुकूमतों का इस सिलसिले में रिकॉर्ड बहुत खराब है। अभी तक PTI इंप्रूव नहीं कर सकती। मैं कह नहीं सकता फखर से कि ये इलेक्शन एक जमहूरी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कराया। हमेशा ये खौफ रहता है कि हमारे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर हमारे नीचे कोई दूसरे आ गए तो हमें काम करने में दिक्कत होगी। इस खौफ से निकलना पड़ेगा। हमें अच्छे सिस्टम बनाने लाजिम और कानून पास करने में ये बिल पास नहीं होगा जो मैंने आपको कहा, इससे कि सिंध गवर्नमेंट ने आज तक किसी प्राइवेट मेंबर का कोई बिल नहीं एंटरटेन किया। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त एक डिक्टेटरशिप है। सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन को कोई रोल प्ले करने नहीं दिया जाता। स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी मेंबरशिप है, लेकिन इसका शहर कराची से ताल्लुक है। कराची के इस वक्त जो है, बिल्कुल बात सही कही है मुस्तफा कमाल साहब ने, मैं उससे नहीं कहता कि पैकेजेस डोंट हेल्प, सिस्टम को सही किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिस्टम सही नहीं किया जा सकता, इससे कि जमहूरी कुव्वतें जब इतनी मजबूत हों कि तकरीबन 3/4 मेजॉरिटी जो है सिंध गवर्नमेंट में PPP की हो और वो नहीं चाहती हो कि कराची के अंदर कोई निज़ाम तब्दील होके आए, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो अगर करेंगे तो आपके मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, इससे कि वो सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से मुस्तफा कमाल कह रहे थे कि महाजिर या कराची कार्ड खेला जाएगा, उसी तरीके से सिंध कार्ड भी खेला जाएगा। हम इस वक्त नहीं समझते कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल है, तो हमें इसी सिस्टम के अंदर एक सिंध की बात करते हैं, लेकिन हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। और वो एम्पावर्ड जब लोकल गवर्नमेंट, हम PFC की बात करते हैं। हम वो PFC को NFC से लिंक जरूर करवाने के लिए आईनी कोशिश कर रहे हैं,
कि जो पैसे मिलने चाहिए वो लोगों को, वो हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी आबादी के लिहाज से मिले, तो कम से कम कुछ रिसोर्स एलोकेट हो। दूसरी बात यह है कि राइट टू टैक्स जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट्स को मिलना चाहिए ऑन लोकल इश्यूज। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स किसके मिलना चाहिए? प्रॉपर्टी टैक्स कुल्ली तौर पे लोकल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और उसको कलेक्शन का भी जिम्मा उसी लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे। बिटवीन द 3rd tier एंड 4th tier क्या शेयरिंग हो या 2nd tier से क्या शेयरिंग हो, वो फॉर्मूला डेवलप किया जा सकता है। अगर सूबे को जरूरत है, कराची के अंदर से ज्यादा टैक्स हो रहा है, उसको डेवलप किया जाए, लेकिन टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली बेस लेवल से होना चाहिए और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देगा। इसी तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी जो है वो राइट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट है, इट्स नॉट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर ये सारी रिसोर्सेज आएंगी तो, और जो हमने इस कानून में कहा है, हमने कहा है कि 20 साल के लिए ये यूनियन काउंसिल्स के एरिया को फिक्स कर दीजिए। आप उसके अंदर वार्ड्स बढ़ा सकते हैं लेकिन यूनियन काउंसिल नहीं बढ़ाएंगे। वो किस लिए कि दुनिया भर में हमने देखा है कि काउंसिलर्स जब काम करते हैं तो वो अपने एरिया को अट्रैक्टिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है तो मोर प्रॉपर्टी टैक्स आता है और उससे और बेहतर काम करते हैं और ये कंपटीशन चलता है। यही लंदन का सिस्टम, न्यूयॉर्क का है, दूसरे मुल्कों का है। तो हम समझते हैं वो वैल्यू इन्हांसमेंट के लिए ये कानून भी लाना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पीपल्स पार्टी की या सिंध असेंबली में जो गवर्नमेंट है कि वो नए कानून को, ये तो मान लिया उन्होंने अंडर प्रेशर कि लोकल गवर्नमेंट 2013 खराब है, लेकिन ये कि क्या कानून देंगे उसका मसौदा अभी तक सामने नहीं लाए, जबकि टेन्योर खत्म हो। मैं समझता हूं बेहद जरूरी है कि फौरी तौर के ऊपर जैसे ये कानून है इलेक्शन होने चाहिए। मेरे सामने यहाँ बहुत सेंसस की बात हुई। सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सेंसस हमेशा सही होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सेंसस जो हुआ है वो सही होगा भी। लेकिन उस सेंसस में कुछ चीजें निकाल दी गई। उस सेंसस में क्या नहीं इंक्लूडेड? उस सेंसस में वो लोग नहीं इंक्लूडेड जो रहते कराची में है लेकिन उन्होंने अपने वोट कहीं और रजिस्टर कराए, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो, चाहे साउथ पंजाब हो, चाहे वो केपी के हो, जिसकी वजह से कराची की आबादी जिसको 2.25 करोड़ आना था वो इस वक्त बिटवीन द मलीर एरिया एंड कराची 1.72 करोड़ सेंसस में आई है। ये जो, और इसके साथ आप वो अफगानी ऐड कर लें जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो बंगाली जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते सेंसस, तो कराची के अंदर तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ नफूस डेफिनेटली रहते हैं। फॉर ऑल प्लानिंग पर्पसेस हमें 2.5 करोड़ की एक बेस फिगर से लेके प्लानिंग करें तो कम से कम प्लानिंग वाला एस्पेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। इसी 2.5 करोड़ के ऊपर जो है वो आप जो नेशनल ग्रोथ रेट है या कराची का जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो लगा लें। इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं, दीज फिगर्स वो 98 के सेंसस से कि किस तरह ग्रो हुआ और आप इसमें ये पॉपुलेशन डाल दें तो स्टैटिस्टिकल मॉडल से यू कैन स्टिल कम और उस पॉपुलेशन को बेस करके आप रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी सहूलतें चाहिए, पानी चाहिए। ज्यादा पानी हो जाएगा नुकसान नहीं होगा, आप उससे कम से निकाल लीजिएगा, जितनी जरूरत है उतना पानी ले लीजिए। सड़कों को आपको जब भी कोई शहर बनाना चाहिए तो शहर आप उस साल के लिए नहीं बना रहे, आप अगले 20 साल की ग्रोथ के लिए बना रहे। तो जब आपकी बेसलाइन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यू गॉट अ कंफर्टेबल मार्जिन। जो सबसे बड़ा इशू है वो प्रोविंशियल लेवल पे आता है सेंसस का, कि अर्बनाइजेशन की वजह से रूरल पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अर्बन बढ़ जाएगी और पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। और ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो आज आपका मौजू नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर ड्वेल नहीं करूंगा। बट दैट इज ऑल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस इन दिस कराची के डेवलपमेंट के अंदर। जो ये पैकेज है उसके अंदर 6 मेजर एरियाज आइडेंटिफाई हुए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि वो 6 आदमियों की कमेटी के अलावा है। ये प्रोजेक्ट मॉनिटर, जिस तरह कोविड के सिलसिले में एनसीओसी थी, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, और इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं। इसकी कॉम्पोजिशन अभी अनाउंस नहीं हुई है बट होपफुली ऑल पीपल वुड बी रिप्रेजेंटेड। और उसके ऊपर जो है एक गारंटर भी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है बट हमारे मुल्क में इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन है पूरे मुल्क में, वाहिद इंस्टीट्यूशन वो फौज है। इसलिए
ये इस काम को करवाने के लिए फिर फौज का हेल्प ली गई। जैसे ही एनडीएमए को भेजा गया टू डील विद दिस डिजास्टर, तब तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बैठ के बात करने को तैयार हुई, इसलिए उन्हें पता चल गया पानी सर से गुजर चुका है। कराची को रिलीफ की जरूरत है, कराची को फौरी तौर पे रिलीफ की जरूरत है। सारी आइडियोलॉजिकल बातें दुरुस्त हैं, सिस्टम होगा तो होगा, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें मिसिंग हैं उनको अगर नहीं लाया जाएगा तो ये प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाएगी। सबसे बुनियादी सहूलत पानी की है, और मैं समझता हूं कि मुझे अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने एक बात जरूर कही थी वजीर आजम से, अगर कोई वाहिद जिम्मेदारी हमने लेनी है तो पानी लाने की जिम्मेदारी ये प्रोजेक्ट के 4 का वफाक डायरेक्टली अपने अंडर ले ले, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दे, लेकिन बल्क सप्लाई लाने की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट ले दे और कह दे कि पूरे पैसे दे। जहां तक हमारी मास ट्रांजिट का ताल्लुक है, उससे पहले मैं समझता हूं पानी के बाद जो दूसरा सबसे अहम मसला है वो इस शहर की सफाई है। इस शहर की सफाई के ऊपर जितने गुनाहगार लोग हैं उनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, इससे कि फायदा कुछ नहीं है, वक्त जाया हो जाएगा ब्लेम के। दुनिया में लैंडफिल साइट के ऊपर जितनी गार्बेज कोई शहर जनरेट करता है उसका सिर्फ 10% जाता है। कराची वो वाहिद शहर है जिसका लैंडफिल साइट्स के ऊपर पूरे का पूरा कचरा जाता है, एक्सेप्ट वो जो कि नालों में डाल दिया जाता है और जो समुद्र पे पहुंचा दिया जाता है। यानी रिसाइकलिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को हमें भी लाना है। हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नहीं होने चाहिए, गार्बेज हैंडलिंग स्टेशन होने चाहिए। दुनिया में बेतहाशा मॉडल्स हैं, प्लास्टिक को सेपरेट, ग्लास को सेपरेट, पेपर को सेपरेट, और इवन जो आपकी गार्बेज वो है जिसको आप किचन गार्बेज कहते हैं, उससे बिजली भी बना ली जाती है, उससे कंपोस्ट भी बना लिया जाता है, और जो गार्बेज लैंडफिल साइट में जाती है वो साइट चीज जाती है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है सिवाय उसको के जमीन में दबा दो, और उससे में भी एहतियात ये करनी पड़ती है कि अगर वो दबा भी रहे हो तो उससे जमीन भी इफेक्ट नहीं हो। तो हमारे यहाँ कोई प्रॉपर इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट भी नहीं। सफाई निस ईमान है, और इसके अंदर सिर्फ हुकूमतों का नहीं कसूरवार, इसमें हर शहरी भी कसूरवार है। मैं भी कसूरवार हूं, आप भी कसूरवार हैं, और जो लोग ये बात सुन रहे हैं वो सब कसूरवार हैं, इससे कि ये काम वो खुद भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। अपनी गार्बेज को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में दुनिया भर में होता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे घरों में ये काम नहीं होता। हमने ये देखते हैं हमारा घर साफ हो, सड़क पे कचरा डाल दो, काफी है। आप पॉश से पॉश एरिया में चले जाइए, आपको देखेंगे जो घास भी मो करते हैं उसको काट के अपने घर के बाहर फेंक देते हैं, उसको भी थैले में नहीं डालते। तो लेकिन गार्बेज जब तक सफाई नहीं आएगी इस शहर के अंदर, ये शहर अच्छा नहीं लग सकता। सड़कें, सीवरेज का निजाम, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ये सब डिलिपिटेटेड हो गई है, ये अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कि इनकी इंजीनियर्ड लाइफ 50 साल है, और जो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, इससे कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जो पिछले साल यूनिवर्सिटी रोड बनी है उसके ऊपर भी पानी जमा है। कम बारिश के ऊपर भी पानी जमा था, ज्यादा बारिश की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्या जी एबनॉर्मल रेन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रेन में पानी जमा होता है। क्यों जमा होता है? इससे कि या तो इंजीनियरिंग डिजाइन हुआ है, फिर आपने देखा कि वो सिंक होल्स बन गए, केव इन हो गई है पूरी सड़क। क्यों हो गई? इससे कि उसकी कंपैक्शन सही नहीं हुई, या उसके अंदर ड्रेनेज का निजाम प्रॉपर नहीं था, वहां से सॉइल निकल गया और वहां केव बन गया। कोई कॉन्ट्रैक्टर बैकलिस्ट हुआ आज तक? नहीं हुआ। कोई स्टाफ वालों को कोई सजा मिली? कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा? जब कोई पकड़ा जाता है तो उसके घरों से 80-80 करोड़ 75 करोड़ निकलते हैं। ये सारे लोग भाग के जाते क्यों? मुल्क छोड़ के कहां? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बैठे हुए। देखे तो इनके माजी के अफसरान कहां गए, क्यों चले गए पाकिस्तान छोड़ के? इससे उन्हें तो दौलत कमाई हुई है, चोरी की हुई है, और वो चोरी की है मेरे और आपके ऊपर। और इसको करप्शन के निजाम को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तो ये आप कितने भी पैकेजेस दे दें, उन पैकेजेस में करप्शन को बिल्ट इन कर लीजिए, बट क्वालिटी पे कभी भी जो है वो आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मैं ठीक है, टाइम के लिहाज से मुझे नहीं आपने पता, टाइम पे पूरा कर दिया। एक कंक्लूडिंग रिमार्क अपना 60 सेकंड्स में कंक्लूडिंग रिमार्क वे फॉरवर्ड के आप दे दें, और यहाँ पे हम आपको क्लोज करेंगे। मैं समझता हूं कि तमाम शहरियों को डिमांड करना चाहिए एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट।
और सेन गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो इस बात पे, और इसके लिए अगर सड़क पे आने की जरूरत हो तो सड़क पे भी आया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब, आपने आज की तमाम डिस्ट्रप्शन के बावजूद यहाँ पर वक्त से पहले मौजूद थे और इस कॉन्वर्सेशन के साथ हमारी जो 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप थी उनके साथ कॉन्वर्सेशन खत्म होती है और इसके बाद हम जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के फ़हीमुज़्ज़मा साहब, जिनका वसी तजुर्बा है टाउन प्लानिंग और ओवरऑल कराची को इनसाइड आउट जानते हैं, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और क्लोजिंग रिमार्क हमारी जो है वो जनरल मोइनुद्दीन हैदर जो हमारे मेंबर हैं उनके साथ होंगे। तो 1 मिनट के वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं फ़हीमुज़्ज़मा साहब के साथ। फिरदौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you.